बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। कैंसर क्या होता है, कैंसर के टाइप क्या होते हैं, कैसे कैंसर के लक्षण, क्या सिम्टम, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवाता हूँ, जैसे कि नीट वगैरह की आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर एम्स वगैरह की, ESIC की, या फिर अदर वैकेंसी की, आप हॉस्पिटल में स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, DMLT, BMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, BDS वगैरह, एनीथिंग। आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ कॉलेज लेवल एग्जाम की भी मैं प्रिपरेशन करवाता हूं। प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूंगा, आप लोग को डाउट क्लियर करता रहूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का कैंसर। व्हाट इज कैंसर? सबसे पहली चीज है कैंसर होता क्या, पहले डिस्कस करते हैं अपन कि हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले। देखो मेनली हम लोग व्हाट इज कैंसर, कैंसर क्या होता है, सिंपली ये चीज को डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रकार कितने होते हैं। देन वी विल डिस्कस बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर और मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा डिटेल में। कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास एंड लेukemias, चारों टाइप कैंसर के एक साथ में, कार्सिनोमास, सार्कोमास, लिम्फोमास, लेukemias, सारे के एग्जांपल्स विद डायग्राम आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ कैंसर, कैंसर होता क्या है। देखिए कैंसर ऑल्सो नोन एज ट्यूमर, सिंपल बात समझिए, कैंसर ऑल्सो नोन एज ट्यूमर, हिंदी में भी समझाऊंगा, डोंट वेरी। एंड स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। देखिए कैंसर को ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी भी कहते हैं। सिंपल बात है, क्वेश्चन कहीं कहीं आपको कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि भाई कैंसर के स्टडी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ कैंसर। तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चीज आती है इसमें आपकी कैंसर की परिभाषा, एक्चुअल में कैंसर होता क्या है वो चीज समझो। बिल्कुल मत घबराना, मैं बैठा हूं, आपको सारे टॉपिक क्लियर करूंगा। वीडियो लाइक करो। कैंसर मीन्स अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। समझना बात को, कैंसर मीन्स अनकंट्रोल एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। दे आर वेरी रैपिडली proliferate without any differentiation and apoptosis process. Abnormal proliferation cell is called neoplastic cell. कुछ नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मत समझो, हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो अब तो आएगा समझ में। कोशिका की अनियमित और अनियमित वृद्धि, अनियमित आकार और अनियमित वृद्धि को कैंसर कहते हैं। दो लाइन समझो, पहले इसको छोड़ो। मैंने दो वर्ड बोला कि कैंसर अनियमित, अनकंट्रोल, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, वृद्धि, आकार, कोशिका को, उसे कैंसर कहें। अब मेरी बॉडी में डेली सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होना। मेरी चेहरे की स्किन, मेरा फेस रोज बदलता है। क्यों? आपका भी बदलता है भाई, स्किन डुप्लीकेट होती है। आपने कभी कभी देखा हो, आप मॉइस्चराइज नहीं लगाते हो, ऑयल वगैरह अप्लाई नहीं करते हो, उस कंडीशन में आपके हाथों पे से एक वाइट टूट टूट के बाहर निकलने लगता, उड़ने लगता, वो है स्किन, सेल से वो। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनकंट्रोल मतलब इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है कि वो गांठ बन गई। आपने माउथ कैंसर देखा होगा, आपने गिल्टिया देखी होगी, उसमें क्या होता है, ऐसा बंप हो जाता, वो कोशिकाओं का विभाजन हो के ऐसा ढेर लग गया। एक कमरे में हजारों लोग आके इकट्ठे हो गए, डुप्लीकेट हो गए, भर गया, कमरे ही पूरा पैक हो गया, वो बंप हो गया, फूल गया, उसे हम कैंसर कहेंगे। रिपीट करता हूं, समझिएगा। कोशिका की अनियमित और अनियमित वृद्धि, आकार और अनियमित वृद्धि को कैंसर के नाम से जाना जाता है। कैंसर होने पर कोशिका बहुत ही जल्दी अपने जैसी दूसरी कोशिका बनाने लगते हैं, इसे पोलिफ्रेशन कहते हैं। अब आप बोलोगे अरे सर क्या नई नई चीजें बताए जा रहे हो, पोलिफ्रेशन क्या होता है मैं बताता हूं, एक एक वर्ड को क्लियर करूंगा। पोलिफ्रेशन, व्हाट इज अ पोलिफ्रेशन? भाई पोलिफ्रेशन का मतलब होता है
एक कोशिका के दूसरे कोशिका में बदल जाना। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ की बात है, डुप्लीकेशन बोलूंगा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन गई। नहीं बेटा, इसमें आपको जो टर्मिनोलॉजी यूज करनी है दैट इज अ प्रोलिफरेशन। अब जैसे आप बोलते हो उनने बच्चे को जन्म दिया, तो आप टर्मिनोलॉजी में थोड़ी बोलोगे रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक से दूसरा बेबी बन गया। इसी टाइप से एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बनने की प्रक्रिया को प्रोलिफरेशन कहा जाता है। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक कोशिका से दूसरे कोशिका की बनने, उसकी वृद्धि होने को प्रोलिफरेशन कहते हैं। ये तो नॉर्मल। और यह नई कोशिका अपने आकार और आकृति में ठीक प्रकार से परिवर्तन नहीं कर पाती। समझो भैया, मेरी बात को समझो। मेरी लीवर सेल है भाई, कहीं डैमेज हुई तो फिर से लीवर सेल ही बनेगी ना। आप एक दिमाग लगाओ कि मेरी जो लीवर है, मैं पहले आपको एग्जांपल बाद में दूंगा, आप समझो। मेरी लीवर में कहीं डैमेज हुआ, वायरस ने मेरी सेल को खा लिया, लीवर की हेपेटिक सेल को, तो वो फिर से भाई हेपेटिक ही बनाएगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वो न्यूरॉन सेल बना लेगी, ऐसा थोड़ी होगा कि वो नेफ्रॉन बना लेगी। या फिर मेरे ब्रेन की कोई सेल डैमेज हुई तो उसने पता लगा कि ब्रेन में मेरा नेफ्रॉन बन गया, तो क्या यूरिन ब्रेन में बनने लगेगी? नहीं ना। तो मेरी ब्रेन की सेल ब्रेन बनाएगा, लीवर सेल लीवर बनाएगा। परंतु जब मेरा लीवर नई सेल बनाए और उस सेल की आकार और आकृति में बनेगा, अब मान लीजिए कोई बच्चे ने जन्म लिया, पहले जन्म लेता है, फिर डिफरेंशिएशन होता है, फिर वो अपने माता पिता की तरह लगता है। परंतु जो नई कोशिका बनी है, जो उसने नई कोशिका को जन्म दिया है, वो उनके पेरेंट्स की तरह नहीं दिखाई देती, पेरेंटियल कोशिका की तरह नहीं दिखाई, उसे मैं कैंसर कहूंगा। फिर से एक सिंपल भाषा में रिपीट करता हूं, कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका बहुत जल्दी बनने लगती है और ये आकार और आकृति में अपनी बनी हुई कोशिका की जैसी नहीं होती है। इस प्रक्रिया को मैं कहूंगा बेटा प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार की अनियमित प्रोलिफरेशन तो मतलब क्लियर हुआ कि भाई जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी, प्रोलिफरेट होगी, एक से दूसरी बन गई, इसे मैं बोलूंगा भाई प्रोलिफरेशन। उसमें इस कोशिकाओं को नियोप्लास्टिक या कैंसर कोशिकाएं कहते हैं। जब कोई कोशिका की अनियमित वृद्धि होने लगे और अनियमित वृद्धि होने के बाद उन कोशिकाओं का आकार और आकृति में परिवर्तन ही ना हो, उसे मैं कहूंगा प्रोलिफरेशन। और कैंसर कोशिकाएं और नियोप्लास्टिक कोशिकाएं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी में बहुत पूछा जाएगा कि नियोप्लास्टिक कोशिकाएं क्या होती है। नियोप्लास्टिक आप बोलोगे सर नया नया काम बता रहे आप। अरे भाई नए काम नहीं, नियोप्लास्टिक मतलब सिंपल बात है, प्रोलिफरेटिव कैंसर कोशिकाएं। आगे बढ़ो, क्लियर हुआ कि भाई कैंसर की अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहूंगा, जब अनियमित वृद्धि होगी उसे प्रोलिफरेशन कहूंगा। ठीक है, क्लियर। अभी बहुत सारी चीजें नई नई ऐड होंगी, मैं आपको वन बाय वन क्लियर करूंगा। टाइप्स ऑफ कैंसर, कैंसर के प्रकार देखो भाई, कैंसर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जैसे कि आप एज यू कैन सी इन डायग्राम, ये रहा बेनाइन, ये रहा मैलिग्नेंट। देखो बेनाइन पेक है, मैलिग्नेंट ब्रस्ट हो गया, फूट गया। मोर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आज आप पूरे क्रिस्टल क्लियर टॉपिक करके जाओगे। मैं आपको क्लियर करूंगा बेनाइन मैलिग्नेंट। देख लो दो प्रकार होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। आइए डिस्कस करते हैं एक एक ट्यूमर को। पहले मैं डिस्कस करूंगा बेनाइन, देन आई विल डिस्कस ऑन मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, देखो बेनाइन ट्यूमर के बारे में समझो। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है पहले वो देखो। बेनाइन ट्यूमर इज ऑल्सो कॉल्ड मास ऑफ सेल। सिंपल बात है, इट कैन नॉट सेपरेट वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, एंड अदर लोकेशन मीन्स इट इज नॉट शो अ मेटास्टेसिस प्रोसेस। अब फिर आप बोलोगे सर फिर से नई रामायण लेके आ गए, ये मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस मतलब समझाओ। ठीक है, मेटास्टेसिस मतलब समझाओ। मेटास्टेसिस मतलब होता क्या है? जब बहुत सारी असीमित आकार वाली कोशिकाएं, समझना आप, अब हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब बहुत सारी असीमित आकार वाली कोशिकाएं आपस में गुच्छा बना लेती है और मास में बदल जाती है, तो इस प्रकार के कैंसर को बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। भैया बेनाइन ट्यूमर मतलब
एक ऐसा डिवीजन, एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है पर वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल पाते हो, ऐसे कैंसर को हम कहेंगे बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जब बहुत सारी असीमित आकार वाली कोशिकाएं आपस में गुच्छा बना लेती, गिल्टी हो गई, गांठ बन गई चेहरे पे, सर पे, हाथों में, बॉडी में, कहीं पे भी, उसे क्या बोलूंगा मैं? बेनाइन ट्यूमर। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर कहते इस प्रकार के कैंसर में मेटास्टेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, अर्थात ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलती। मेटास्टेसिस एक ऐसी, ये आपको एम्स जैसी कंपटीशन एग्जाम होती है ना, अगर आप नर्सिंग स्टाफ हो, किसी भी मेडिकल फील्ड से हो, वहां पे आप लोग को खोद के पूछते हैं चीजें, एक एक चीजें पूछते। मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस एक ऐसी, हिंदी में बिल्कुल लैंग्वेज इजी लैंग्वेज में, मेटास्टेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कैंसर एक जगह से दूसरी जगह, वो कैंसर जो एक जगह से दूसरी जगह फैल सके उन्हें बोलते हैं मेटास्टेसिस, और जो कैंसर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल सके, नॉन मेटास्टेसिस, उसमें मेटास्टेसिस पाई नहीं जाती। तो बेनाइन ट्यूमर कैसा है भाई? बेनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस मतलब मेटास्टेसिस नहीं है, सॉरी, नहीं क्यों है? एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता है। मेरे हाथों में हुआ, यहीं पे रहेगा, वो ये ट्रांसफर होके ब्रेन तक नहीं जाता। कौन? बेनाइन ट्यूमर। बट इसको आपको क्लियर हुआ कि भाई बेनाइन ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जिसमें मांस बन जाता है, गुठलियां बन जाती है, जिसको काट के निकाल सकते हैं हम आसानी से, वो आगे बताऊंगा। बट ऐसी इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस प्रोसेस। मेटास्टेसिस प्रोसेस इसमें नहीं पाई जाती बेनाइन ट्यूमर के अंदर। इसके कुछ आप और पॉइंट समझ लीजिए। दिस इज लोकलाइज्ड ट्यूमर, मींस इट इज प्रेजेंट ओनली वन लोकेशन, नॉट सेपरेट टू अदर। सिंपल बात बोल रहा भैया, यह एक प्रकार का लोकलाइज्ड ट्यूमर है। लोकलाइज मतलब आई एम लोकलाइज फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर में ही हूँ, मैं यहाँ से और कहीं नहीं जाऊँगा, मेरी इच्छा नहीं जाने की, मैं नहीं जाने वाला, मैं प्रॉपर यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ। तो बेनाइन ट्यूमर शिफ्ट हो गया हाथों में, लोकलाइज्ड है, एक जगह से दूसरी जगह ना फैल सके, दैट इज अ लोकलाइज्ड ट्यूमर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट रियली आई वांट टू से यू? तो इस चीज को समझो आप, ठीक है? बेनाइन ट्यूमर, मेरे पॉइंट पे फोकस करो कि बेनाइन ट्यूमर में कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता, नहीं फैलता तो मेटास्टेसिस प्रक्रिया नहीं पाई जाती। क्लियर? आगे बढ़ो। This type of cancer can easily remove by cutting because it is localized, it is present only surface, not deep. हिंदी में समझ लो, इस प्रकार का कैंसर शरीर में आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि यह किसी भी अंग की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। मेरी स्किन पे गुठली बन गई, गांठ बन गई, क्या करेगा डॉक्टर? ऊपर की स्किन चीरेगा, खत्म करेगा, कट लगाएगा, उस कैंसर को उठा, डायग्राम में देखो ना भाई, ये यहाँ पे है, स्किन को कट किया, ये गिठली को बाहर निकाला, ये निकाल के बाहर निकाल दिया भाई, कट करके इजीली, इट कैन इजीली रिमूव, ये आसानी से रिमूव किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी बेनाइन ट्यूमर के बारे में। अब देखते हैं इसके बेनाइन ट्यूमर के कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, लाइपोमा। लाइपोमा क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आप लोग माइंड में बिठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। लाइपोमा इस प्रकार का ट्यूमर फैट सेल के बढ़ जाने पर होता है। ठीक है, डायग्राम देखो मेरे हाथों में, ये मेरा नहीं है भाई, मेरे को कोई कैंसर नहीं है, ये हाथों में एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको बोलता हूँ मेरा है, मेरा नहीं है भैया, मुझे कोई कैंसर नहीं है, मेरा, फिर से मैं बोल रहा हूँ मेरा कैंसर नहीं, मुझे कोई कैंसर नहीं है। ठीक है, लेट्स चेंज द टॉपिक। देखो कैंसर हाथों में हुआ है, बहुत सारी लाइपोमा मतलब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में गुच्छा बन गया। कौन सी कोशिका? फैट, बहुत ज़्यादा फैट हो गया। अब अगर आपने देखो फैट ज़्यादा खा लिया, बहुत मोटे हो गए, लगे जिम करने, पूरा बॉडी खत्म कर ली, पूरा बॉडी का वेट लॉस कर लिया, बट फैट कहीं कहीं जम जाता है भाई, बॉडी में यहाँ जम गया, गिठलियाँ बन जाती है। कैसी गुठली? जो ना तो दर्द करे और ना दबे, ठोस गिल्टी, उसको बोलते हैं लाइपोमा। लाइपोमा एक प्रकार का मेलिग्नेंट कैंसर है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट स्टेज पढ़ता हूं। माइलोमा का मतलब जब शरीर में मसल कोशिकाओं की वृद्धि बढ़ जाए, माइलोमा कहते हैं। माइलोमा मतलब कोशिकाएं बढ़ गई, कौन सी बड़ी भाई?
मसल सेल में इंक्रीमेंट। डायग्राम देखो, ये बॉडी में मसल से, यहाँ पे इन्होंने बताया रेड में, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे मसल बन गई, मसल बड़ी हो गई, गुच्छा बन गया, गुठली बन गई, आसानी से कट करके निकाल सकता हूँ। तो माइलोमा भी एक कैसा कैंसर है, एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर है। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूँ, फाइब्रोमास, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रोमास को समझो आप, फाइब्रोमास इंपॉर्टेंट है। फाइब्रोमास, जब फाइब्रस कोशिकाओं में, फाइब्रस आपने पढ़ा हुआ है, फाइब्रस कोशिकाओं में ज्यादा वृद्धि हो जाए, फाइब्रोमास मेनली यूट्रस के अंदर, कभी कभी देखा होगा फीमेल के अंदर, जो फीमेल के अंदर यहाँ पे देखो फाइब्रोमा बन गया, ये देखो 1 फाइब्रोमा, 2 फाइब्रोमा, 3 फाइब्रोमा। इन फाइब्रोमा की वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, जो मंथली जो साइकिल चलती है, मासिक धर्म, रज्जो धर्म जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो ओवम है, ये एग है, इस एग बाहर नहीं निकल पाता है, किसकी वजह से? स्वेल अप ऑफ फाइब्रस। ये यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे भी बन जाती है, इस वाले और वॉल पे, फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे, इसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ पे बन जाती है। मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मोर क्लियर करूंगा। तो ये फाइब्रोमास एक प्रकार का कैंसर है। आप बोलेंगे वो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कभी कभी शादियों के बाद क्या होता है, लड़कियों के अंदर फाइब्रोमास का फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो क्या प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि एग प्रॉपरली, एग तक इन फाइब्रोमास की वजह से जो स्पर्म सेल है वो नहीं पहुंच पा रही है ओवम तक नहीं पहुंच पाएगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, इसको इजीली, बहुत माइनर से सर्जरी है, आसानी से कट करेगा डॉक्टर, बाहर निकाल देगा। दैट इज अ फाइब्रोमा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है यार, याद रखिएगा, लाइपोमास, माइलोमास, फाइब्रोमास, ये 3 एग्जाम्पल होते हैं बेनाइन ट्यूमर के, जिसको काट के निकाल सकते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलते हैं, मेटास्टेसिस प्रक्रिया नहीं पाई जाती। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं। अब आता है भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैलिग्नेंट का। मैलिग्नेंट कैंसर या ट्यूमर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। ब्रेन में है, लीवर चला गया, लीवर में है, ब्रेन, एक जगह से दूसरी जगह जो फैल सके, मैलिग्नेंट ट्यूमर। हिंदी में रिपीट, इंग्लिश में रिपीट, एक बार मतलब रिपीट करता हूँ। मैलिग्नेंट ट्यूमर इज अ वेरी डेंजरस बिकॉज इट कैन सेपरेट और कैन ट्रांसफर वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। हिंदी में देख लीजिए एक बार। यह एक विशेष प्रकार का ट्यूमर होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाता है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा कैंसर जो एक जगह से भाई दूसरी जगह फैले, क्या कहेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर शो मेटास्टेसिस प्रक्रिया। मेटास्टेसिस अभी बोला कि भाई ऐसा कैंसर जो मेटास्टेसिस प्रक्रिया करेगा उसे मैं कहूँगा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैल जाने वाला ट्यूमर। इस प्रकार के ट्यूमर में मेटास्टेसिस प्रक्रिया पाई जाती है, अभी आपको मैंने समझाया। टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए आप। देयर आर 4 टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास, ये आपको इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जाएगा। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमास। ये कुछ एग्जाम्पल है चारों, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमियास, लिम्फोमास, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले देखो भैया, कार्सिनोमास क्या होता है। कार्सिनोमास इज अ टाइप ऑफ मैलिग्नेंट कैंसर। दिस टाइप ऑफ कैंसर इज स्टार्ट इन एंडोडर्मल एक्टोडर्मल टिश्यू एंड कंटिन्यू टू सेपरेट वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। नहीं आया समझ? मैं बताता हूं। कार्सिनोमास एक विशेष प्रकार का कैंसर, अब तो हिंदी तो आपकी फेवरेट आएगा उसमें तो। कार्सिनोमास एक विशेष प्रकार का कैंसर होता है जो शरीर की ऊपरी टिश्यू, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, स्किन है। अगर आपने स्किन का डायग्राम पढ़ा हो तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म लेयर होती है ऊपर की सुपरफिशियली लेयर पे। ये देखो, ये मेरी स्किन का टुकड़ा है, इसके ऊपरी सतह पर ये पाया जाता है एंडोडर्म और एक्टोडर्म पे और त्वचा पे। उसको बोलते हैं, त्वचा के कैंसर को कार्सिनोमास के नाम से जाना जाता है। त्वचा के कैंसर को क्या कहते हैं? कार्सिनोमास। ये सुपरफिशियली त्वचा पे है, देखो यहाँ पे बन गया। अब ये टूट टूट के पूरी स्किन पे फैल जाएगा। ये देखो डायग्राम, ये कार्सिनोमास के बैक साइड पीठ का डायग्राम है, उसके दिया हुआ है, तो उसमें दिखाई दे रहा है हमको। देखो यहाँ पे जगह जगह पे इसकी स्किन कैंसर है, पूरी स्किन पे कैंसर हो गया। ये दैट इज अ कार्सिनोमास, स्किन का कैंसर इसे माना जाता है। क्लियर है? आपको समझ में आया चीज? कोई डाउट है? अभी डाउट हो तो अभी मुझे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबके डाउट क्लियर होंगे? ठीक है। नेक्स्ट,
सार्कोमास, सार्कोमास क्या होता है भैया? कार्सिनोमास तो क्लियर है ना कि कार्सिनोमास को चमड़ी का कैंसर, स्किन का कैंसर कहते हैं। ऊपर सुपरफिशियली में भी क्या हिंदी इंग्लिश में खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, ऊपरफिशियली बोल रहा हूँ मैं सुपरफिशियली की जगह। सुपरफिशियली मतलब ऑन द सरफेस ऑफ स्किन पे हो पाया जाएगा। सार्कोमास क्या होता है? सार्कोमास इज द कैंसर विच इज मेनली स्टार्ट फ्रॉम द बोन एंड कंटिन्यू टू सेपरेट। वो सेपरेट होता ही है, मेलिग्नेंट ट्यूमर के टाइप है तो एक जगह से दूसरी जगह फैलेंगे भैया। ये सार्कोमास एक प्रकार का हड्डियों का कैंसर होता है जो कि हड्डियों में पाया जाता है। यह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल सकता है। कौन सा वाला? सार्कोमास। एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर हो पाएगा वो, ठीक है। डायग्राम देख लो भाई एक बार, यहाँ पे देखो उसके बोन में पूरी एक साइड से स्वेलअप हो गई है, बोन में कैंसर हुआ है। तो सार्कोमास में हमेशा याद रखिएगा ये हड्डियों का कैंसर है, हड्डियों में पाया जाता है। लिम्फोमास, लिम्फोमास का मतलब क्या होता है? लिम्फोमास इज अ कैंसर विच इज स्टार्ट इन लिम्फेटिक सिस्टम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक कैंसर। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है लिम्फ में, ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का कैंसर होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में चालू होता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल सकता है। देखो कैंसर है तो एक जगह से सॉरी थोड़ा जुकाम हुआ है इसलिए, तो जुकाम का क्या कर सकते, सबको होता है, ठीक है। कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। कोविड ओविड नहीं है भैया, मुझे कैंसर पढ़ा रहा हूँ मैं, कोविड ओविड नहीं हुआ है मुझे, जुकाम हुआ है नॉर्मली, ठीक है। मौसम चेंज की वजह से हो जाता है जुकाम वगैरह का, कोई ऐसा वो नहीं रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फोमास। देखो जुकाम होने के बाद भी यार आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कितनी बार बोलूँ आप लोग को, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम, कार्सिनोमास क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फोमास होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली पाया जाता है। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैंसर है जो कि डायग्राम में देखो आप, ये लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे कहीं पे स्वेलअप हो जाता है, गिल्टी टाइप का बन जाता है, वो कंटिन्यूसली सेपरेट होता रहता है, लिम्फोमास कहते हैं। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर, दुनिया का सबसे खतरनाक कैंसर माना जाता है। रक्त का कैंसर, रक्त के कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया इज अ वेरी वेरी डेंजरस cancer which is mainly start in blood cell and it is very rapidly separate to all body। बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। हिंदी में देख लीजिए, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है जो कि रक्त में पाया जाता है। रक्त का कैंसर यह रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। नॉर्मल डायग्राम देखो, ये ऐसा है, WBC की संख्या नियंत्रित है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मल में। बट जब कैंसर होता है तब WBC की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, एबनॉर्मल WBCs होती है। इनमें आपको समझना है कि जब WBC की एबनॉर्मल WBC की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी उसे मैं ल्यूकेमिया कहूँगा। क्लियर है आपको? कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं? देखो, अ स्पेशल टाइप ऑफ एजेंट कैन कॉज अ कैंसर। एग्जैक्ट जो कॉज है, कारण है, नहीं पता लगा है अभी तक कैंसर का क्या कारण है, पर कुछ कारण हो सकते हैं। जो कारक कैंसर के बीमारी पैदा करने वाले उनको कार्सिनोजन कहते हैं। समझो, जो कारक, जो तत्व जो हमें कैंसर करते हैं उन्हें मैं कार्सिनोजन कहूँगा। कार्सिनोजन का मतलब होता है जो कि कैंसर कोस करने वाले एजेंट होते हैं। फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। सबसे पहले देखो फिजिकल एजेंट में क्या क्या आता है। रेडिएशन भी इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन की वजह से भी होता है। देखिए फिजिकल एजेंट क्या क्या हो सकता है। बीटल, सुपारी खाने से, ठीक है, टोबैको, तंबाकू वगैरह का सेवन करने से, ठीक है, स्मोकिंग, धूम्रपान वगैरह करते हैं उससे भी कैंसर होता है। अल्कोहल, शराब वगैरह ज़्यादा पिएंगे। बायोलॉजिकल एजेंट क्या हो सकते हैं? पैरासाइट। अब आप बोलोगे सर परजीवी, पैरासाइट कौन सा कैंसर करता है? करता है भैया जो सिस्टोसोम होता है, सिस्टोसोमा पैरासाइट का नाम होता है, ये पैरासाइट कैंसर कोस करता है। वायरस भी करते हैं भैया, याद रखना, हेपेटाइटिस बी एंड सी। ये आप बोलोगे सर लीवर के वायरस है, HBsAg वगैरह, हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन, सी सरफेस एंटीजन, ये आपके लीवर कोशिकाओं में रहता है, पर इनकी ज़्यादा अनियमित मात्रा बढ़ जाए तब ये कैंसर करता है। वायरस विच कैन कॉज अ कैंसर दैट इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। समझो, जो वायरस कैंसर कॉज करे उन्हें ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, ठीक है। रेडिएशन में क्या क्या आ सकता है? नॉर्मल चीज़ें मैं इसलिए रैपिडली पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो इनके बारे में। एक्सरे वगैरह हो सकता है,
गामा रे वगैरह हो सकता है, गामा रे जो इन्फेक्टेड हार्मफुल रे, पर कुछ हद तक। अब आप बोलोगे सर हम एक्सरे करवाते उससे कैंसर तो नहीं होगा? हमें नहीं होता, वो कुछ लिमिटेड मात्रा में ही जो एक्सरे रे छोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी तो होगा। अल्ट्रावायलेट रे, सूरज से आने वाली रोशनी से भी कैंसर होता है, क्योंकि आपने परत पड़ी होगी उसके ऊपर, वो छनन हो रहा है, वो टूट रही है, उसकी वजह से भी हमें कैंसर होता है। ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब, अगर नागासाकी हिरोशिमा के बारे में आपने सुना होगा, जापान में सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था वहाँ पे उस सिटी में, नागासाकी हिरोशिमा में, अभी भी वहाँ पे कैंसर, जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनको कैंसर होता है न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या क्या हो सकता है? सर्जरी, अगर कोई कैंसर निकालने वाला है, मेलिग्नेंट नहीं है, तो उसे काट के निकाल देंगे हम। ठीक है। बेनाइन को, बेनाइन ट्यूमर कैन इजीली कट एंड रिमूव, उसे आसानी से काट के निकाला जा सकता है। बेनाइन ट्यूमर को आसानी से सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडिएशन थेरेपी भी हम देते हैं भैया। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इन अ रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल विदाउट एनी हार्म। देखो, जब विभिन्न प्रकार की रेडिएशन का इस्तेमाल कैंसर का इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि यह रेडिएशन आसानी से कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोक देती है और इस प्रकार के उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाती। कोई कैंसर है, उसको रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन से उस कोशिका की ग्रोथ को हमने रोक दिया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करने दिए, रेडिएशन थेरेपी होती। ट्रीटमेंट में और क्या आ सकता है? कीमोथेरेपी, कैंसर को ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी में कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। मेनली अपन मेडिसिन वगैरह खाते हैं, ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ एंटी न्यूक्लियर ड्रग आर यू। एंटी न्यूक्लियर मतलब जो डीएनए के रेप्लिकेशन को रोक दे, उसे डीएनए रेप्लिकेशन रुकेगा तो सेल की वृद्धि भी रुक जाती है। यदि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोका जाता है, उसकी वृद्धि को हम स्टॉप कर देती है। कीमोथेरेपी इज अ डिसएडवांटेज भी है, कुछ हानियाँ भी है। कीमोथेरेपी देने से बाल झड़ जाते हैं, कैंसर में आपने देखा हो तो बाल पूरे निकल जाते हैं। वीकनेस, कमजोरी आने लगती है, फटिगनेस, एबनॉर्मल। ठीक है। एनीमिया हो जाता है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी भी आ जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है कीमोथेरेपी पे। आई होप कि यार ये आपको चीज़ समझ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। यार प्लीज़ यार आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जरूर। आपके सबसे बोल रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करो प्लीज़। मैं आपके फीडबैक के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। आप फीडबैक दोगे उससे मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं चीज़ों को बनाने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। मैं बनाऊँगा वीडियो, सबके डाउट क्लियर करूँगा। सब लोगों के टॉपिक्स मेरे पास डले हुए। कैंसर का आया था, हेमेटोपोइसिस आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम मुझे पता भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, फार्मेसी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी लोगों को। नर्सिंग स्टाफ भी देख रहा है, नर्सिंग स्टूडेंट भी देखते हैं, आप लोगों को भी थैंक यू। सब लोग अच्छे से समझिए, मैं हिंदी इंग्लिश में आपको क्लियर करता ही हूँ। यार कोई डाउट हो कमेंट में बताओ, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।